योगी के 5 फैसलों से पलट गई अब यूपी की सियासत। चंदा विवाद से लेकर छात्र आंदोलन भी हुआ शांत। मिशन 2027 को लेकर तगड़ा प्लान लॉन्च। विपक्षी खेमे में छाया सन्नाटा। जो लोग उठाते रहे योगी पर सवाल, उनको बाबा ने दिया शांति से जवाब। निकाल कर रख दी सारी गर्मी। योगी के आगे किसी की एक न चली। मोदी शाह ने भी बजाई अब ताली। सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर भारी पड़ा योगी का दांव। मिशन 2027 में मिलेगा इस बार किसको घाव। एक रिपोर्ट ने बढ़ाई सियासी गलियारों में हलचल। दिल्ली तक होने लगी अभी चर्चा। जी हां, सियासत में कई बार भाषण नहीं फैसले बोलते हैं। चुनाव सिर्फ नारों से नहीं, जनता तक पहुंचे कामों से भी तय होते हैं। और जब सरकार एक साथ कई वर्गों पर फोकस करती है तो राजनीतिक चर्चा भी तेज हो जाती है। ये बात इसीलिए क्योंकि चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। क्योंकि यूपी का चुनाव आसान नहीं होता है। जब योगी मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी खेमे में भी सन्नाटा छा जाता है। एक और जहां चंदा विवाद को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए गए, तो वहीं दूसरी ओर सीजेपी के आंदोलन ने भी विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। लेकिन अब योगी के 5 ऐसे बड़े फैसलों की चर्चा हो रही है जो मिशन 2027 का पूरा खेल पलट सकते हैं, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आने वाले चुनाव में जातीय समीकरणों के साथ साथ लाभार्थी योजनाएं भी अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसा रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच योगी सरकार के 5 बड़े फैसले लगातार चर्चा में। सरकार इन्हें विकास और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बता रही है, जबकि राजनीतिक विश्लेषण में इन्हें मिशन 2027 की तैयारी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। सबसे पहला फोकस गरीब परिवारों और बेटियों पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की विवाह में आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का दावा है कि लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों का आर्थिक बोझ कम हुआ है और बेटियों के सम्मानजनक विवाह में मदद मिली है। दूसरे की बात करें तो यूपी की राजनीति में किसान हमेशा अहम रहे। सरकार सहकारी व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता देने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने से खेती की लागत निकालने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर विपक्ष समय समय पर किसानों की आय, एमएसपी और अन्य मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि उसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। तीसरा बड़ा फोकस श्रमिकों और पारंपरिक कारीगरों पर है। ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद जैसी पहल के जरिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को नया बाजार मिला है। साथ ही कौशल विकास और पंजीकरण कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये वर्ग ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव रखता है। चौथा, अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए सहायता, क्योंकि शिक्षा, पालन पोषण और आर्थिक सहयोग जैसी योजनाओं के जरिए इन बच्चों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। सरकार इसे सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशील शासन का उदाहरण बताती है। पांचवा बड़ा फोकस शिक्षक वर्ग पर है। सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कैशलेस इलाज जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षक वर्ग को राहत मिलेगी। शिक्षक समाज का प्रतिभाशाली वर्ग माना जाता है और गांव से लेकर शहर तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल यही है कि क्या ये 5 योजनाएं 2027 के चुनाव में भी चर्चा का केंद्र बनेंगी? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार महिलाओं, किसानों, कारीगरों, गरीब परिवारों, अनाथ बच्चों और शिक्षकों जैसे अलग अलग वर्गों तक अपनी योजनाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।